Hello everyone, today we are going to start new chapter of class 10, chapter number 2, polynomials. Polynomials का आज हम introduction करेंगे. अब polynomials क्या होता है ये तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं. Polynomials का मतलब इसी के नाम के अंदर होता है. कैसे? Poly का मतलब होता है many और nomial का मतलब होता है term. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हों. तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 5. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है और इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं. कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं. ठीक है, मेनी टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल. अब टर्म्स क्या है इसमें? 3x³ माइनस 4x² 7x एंड 5. इसमें 4 टर्म्स हैं. और टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट. तो वेरिएबल इसमें क्या होगा? x. ये जो x दिखाई दे रहा है यहाँ पर x², ये x और x³, ये क्या होंगे? वेरिएबल. जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स. तो ये हमारा क्या होगा? वेरिएबल. और जो इसके साथ होता है मल्टीप्लाई में वो होता है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट. ठीक है, ये वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट. x³ का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो x³ के मल्टीप्लाई में क्या है? 3. तो x³ का कोएफिशिएंट होगा 3, x² का कोएफिशिएंट होगा -4, x का कोएफिशिएंट होगा 7 और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट. क्लियर? और ये जो होता है, जो वेरिएबल्स के ऊपर लगी होती है, ये क्या कहलाती है? पावर या फिर एक्सपोनेंट. ठीक है, क्योंकि पावर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए जो ये 3 यहाँ पर x की पावर 2, ये क्या कहलाएगी? पावर. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, इन्हें देखकर बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है. अब ये एक्सप्रेशन में हम देखते हैं हाईएस्ट पावर. यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है? 3. हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3. तो डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 3. क्लियर? फिर हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. अब इसी तरह से ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है. हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2. तो ये हमारी डिग्री क्या होगा? डिग्री होगी इसकी 2. अब यहाँ पर है 5, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है. जब वेरिएबल नहीं होता है तो डिग्री कितनी होती है? 0. ठीक है, डिग्री होती है 0. अब ये है 3x माइनस 1. अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? वेरिएबल यहाँ पर क्या है? x. तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. तो यहाँ डिग्री होगी 1. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये 3 टाइप्स होते हैं. अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल
जैसे 2x प्लस 5, यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 1, तो डिग्री 1 है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर मैं लिखूं -4x, ये भी क्या है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, 2 होती है, तो वो हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल ये दोनों है, यहाँ 2 है यहाँ 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मतलब डिग्री 2 हो गई इस पॉलिनोमियल की, तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी तरह से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 3 हो, वो हमारा कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये हमारा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक अब है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए, a real number k is a zero of polynomial px if pk is equal to 0। इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है px, k उसका 0 होगा अगर ये k x की जगह k पुट करने पर 0 हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल 0 बन जाए। अब हम एग्जांपल लेकर समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें x की, जो ये पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाए। जो हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मतलब x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे और ये पॉलिनोमियल उससे 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमारी कहलाएगी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर पुट करती हूँ 1, मैंने ले लिया 1, x की जगह मैं 1 पुट करती हूँ, यह हो जाएगा 1², यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा -2। तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 -2, ये 1 1 2 -2 कितना आ गया, ये 0। मतलब 1 पुट करने पर x की जगह 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। तो 1 क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इसी जगह मैं 2 रखती हूँ, ठीक है। अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2² प्लस 2 -2, तो 2 2 जा 4, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है ना। P2 अगर हमने x की जगह 2 पुट करा तो ये 0 नहीं आया, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा 1, तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 is a zero of px। जिसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px आर पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y equal to px intersects the x-axis। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट्स होता है जहां पर ग्राफ y equal to px इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं। अब इसमें देखते हैं, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो ये जो x एक्सिस पर है और ये हमारे पास ग्राफ है y equal to px। ये ग्राफ
कहाँ, किस पॉइंट, कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? कितने हैं? ओनली 1 पॉइंट। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा इसका ओनली 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके ओनली 1। क्लियर? या फिर हम लिख सकते हैं 1 0। अब इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर, तो ये हमारे होंगे इसमें 2 जीरोस। क्लियर? और इसमें यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पॉइंट्स, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। अब ये देखिए इसमें 1 जीरोस हैं। ठीक है, 1 0 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? लीनियर ग्राफ। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं? 1, तो ये है लीनियर ग्राफ। और जिसमें 2 जीरोस हो तो वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक, और जिसमें 3 जीरोस हो वो हमारा होता है क्यूबिक। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then अगर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये अल्फा होता है, ये बीटा, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो इनके बीच में रिलेशन हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके जीरोस हैं ये अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। मतलब ये जीरोस हैं, जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था? b, तो ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। क्लियर? अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर हम जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है? c अपॉन a। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। क्लियर? इसके हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, और हम इससे कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या होगा? 2, b क्या होगा हमारे पास? -8। ठीक है, और c होगा 6। अब अल्फा बीटा निकालना है हमें, इसका सम ऑफ जीरोस करना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है? -8 अपॉन ए, ए कितना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 2 मतलब 4। क्लियर? अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a, तो c कितना था? 6 अपॉन a कितना है? 2, तो ये आ गया 3। तो इसके रिलेशन से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा
दोनों निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसी तरह इफ अल्फा बीटा एंड गामा, इसे कहते हैं गामा, आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। इसी तरह से अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, इसका प्रोडक्ट क्या होता है तीनों का? माइनस डी अपॉन ए। ये याद रखिएगा, इसके बेसिस पर आपके एग्जाम्पल है, लेकिन एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ये आ सकता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।